गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए कुछ और आगे बढ़े हैं। हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल उस पर काम कर रहे हैं। कैसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया जाता है, किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आपने क्लास 10th और उससे पहले भी क्लासेस में कई तरीके से निकाला है, पर यहाँ हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके पास क्या है, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। यह है सारणिक डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं K0, 40, 02। फाइंड वैल्यूज ऑफ K इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। अब आपको क्या दिया हुआ है, गिवन एक तो ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। ट्रायंगल के वर्टेक्स भी दिए हुए हैं। एक तो ये चीज दिया हुआ है। दूसरा क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई आपको एरिया दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिस इज गिवन एंड आल्सो दिस इज गिवन दैट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, एबीसी। जो एरिया है किस ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, एबीसी ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। आप हिंदी में लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये इसको लिख लीजिए x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2 और इसको लिख लीजिए x3 y3। ठीक हो गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 वर्टिसेस हैं। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ये आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। ये जो ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं, इस त्रिभुज जिसके शीर्ष ये हैं, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 वैल्यू रखिए x1 y1 1। देखो x1 y1 है K0 1, ठीक हो गया, x2 y2 1 401 401 और तीसरा है 0 2 और 1। इसको मैं x3 y3 कह रहा हूं ना, तो x3 y3 थे 0 to 0 एंड दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है कि दिस एरिया, ये तो एरिया हो गए, ट्रायंगल का एरिया निकलेगा इससे। अब वो दिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। यहां पर आपको एक नोट करनी है, एक चीज, इसको बिल्कुल नोट रखिए, भूलना नहीं। जब ऐसा दिया हुआ हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, तो ऐसे केस में उसको आप +-4 लिख लीजिए, +-4, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन में एरिया नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, एरिया यदि नेगेटिव आ गया तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक हो। तो ये ध्यान रखना है कि एरिया यदि आपको दे दिया है तो उसको आप +- के रूप में लिखेंगे, जो भी दिया है। यहाँ पर 4 एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 4, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4,
तो प्लस माइनस 4 करके लिखेंगे ये। ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1/2, इसको आप ओपन करिए, इसको आप किस 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 रो या किस कॉलम इसको ओपन करेंगे, इसका विस्तार किस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करेंगे, ये कॉलम देखिए, इस कॉलम में ये भी 0 है, ये भी 0 है, 2 जीरो मिल गए, तो केवल थोड़ी कैलकुलेशन बचेगी। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब इसका साइन देखिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -2 आप देखिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और होता क्या है, -1 टू द पावर, ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, तो -1 टू द पावर 5 ऑड हो गया, तो ये नेगेटिव तो रहेगा ये साइन इसका, तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्योंकि 2 एक तो इस रो पे है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी ढक देंगे ऐसे, और इसको भी ढक दीजिए, तो दोनों में ढक दूंगा, इसको भी और इसको भी, इधर ये 0 भी, तो क्या बचेगा, K411, इसको लिख दीजिए K411। ठीक हो गया, दिस इज इक्वल टू +-4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए कितना आएगा वैल्यू, 1/2, देखिए डेजोस्टेटिव तो -2 है ही है, इसके अंदर देखिए k का मल्टीप्लाई 1 के साथ, k -4 1 जा 4, ये इज इक्वल टू +-4, ये। ठीक हो गया। अब इधर सॉल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ठीक है दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो होगा, 1/2 इंटू -2, और कितना है, K-4 इज इक्वल टू +-4, इससे ये करिए, ये आ गया -1, दिस इंप्लाइज दैट, माइनस है ना, -1 है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, आप देखिए माइनस है, माइनस को अंदर ले लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा -K, ठीक हो गया, कितना हो गया, -K, और माइनस का ये हो गया प्लस, तो +4, -K +4 इज इक्वल टू +-4, ये। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो गया, अरे माइनस है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू +-4। अब बात आती है कि सॉल्व कैसे होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए +-4 का मतलब होता है, प्लस माइनस, इसका मतलब है एक बार साइन आप प्लस ले लीजिए, एक बार साइन आप माइनस ले लीजिए, तो धन चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए इसका, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -K +4 इज इक्वल टू +4, दिस इंप्लाइज दैट -K इज इक्वल टू, ये +1 जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 4, तो दिस इंप्लाइज दैट -K इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू 0, K की वैल्यू आ गई 0, एक जगह K 0 आ गई। अब यहां नेगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, -K +4 इज इक्वल टू, -K +4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूं, तो ये -4 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, ये भी वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -K इज इक्वल टू -4 - 4, तो दिस इंप्लाइज दैट -K इज इक्वल टू -8, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, आप चाहो नेगेटिव साइन हटा दो, तो दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो K की वैल्यूज क्या होगी, K के मान, वैल्यूज ऑफ K, वैल्यूज ऑफ K, K के 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 0 आ गया और एक आ गया आपका 8, बस इस रूप में इक्वेशन आपने करना है।
इसमें याद रखने की बात यही है कि ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 करेंगे। ठीक हो, एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसके वर्टिसेस अब चेंज हो जाएंगे। यहां आप देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए क्या करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, चलो इसको भी देखते हैं। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए हैं, -20, -20, फिर है 0,4, 0,4 और ये है 0K। ठीक है, इसको ले लीजिए आप x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, ऐसा ले लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तो है ये, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 के रूप में लिख लीजिए। अब एरिया कैसे निकल जाएगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको दिया हुआ है, ये ठीक दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है। और आप जानते हैं सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे देते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना हो गया, कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये है ना फॉर्मूला, ये है ना। इस टाइप के डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 1/2। देखिए x1 y1 1, x1 y1 है तो -2 0, -2 0 1, x2 y2 की वैल्यू यहां से रख लीजिए 0,4 0,4 1। ठीक हो गया, x3 y3 की वैल्यू यहां से रख लीजिए 0K 1। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, और ये कितना है, ये तो डिटर्मिनेंट के मेथड से ट्रायंगल का एरिया है, और आपको ट्रायंगल का एरिया दे भी रखा है। ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो आप क्या लिख देंगे, +-4 लिख देंगे इसको। भाई ध्यान रखना है, जो भी दिया है 4 है तो 4 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, पर लिखेंगे प्लस माइनस के ऊपर। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 1/2। यहां देखिए इसके अलोंग ओपन करिए, क्योंकि दिस इंटू समथिंग प्लस दिस इंटू समथिंग प्लस दिस इंटू समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो केवल इसी के अलोंग को खोलना पड़ेगा, इसको इसी के अलोंग ओपन करना पड़ेगा, -2। अब आप देखिए ये कहाँ कहाँ पड़ रहा है, रो नंबर 1 इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी भूल जाइए, और कॉलम नंबर 1 इसको भी भूल जाइए, ये भी छोड़िए और ये भी छोड़िए, तो बचेगा क्या 4 1 K और 1। ठीक है, -2, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 4 1 K 1, 4 1 K 1 इज इक्वल टू +-4, ये ठीक हो गया। अभी हुआ कितना, दिस इंप्लाइज दैट, देखो 1/2, इसको कैसे ओपन करेंगे, इसकी मल्टीप्लायर, इसकी मल्टीप्लायर, 4 - K इज इक्वल टू +-4, 4 - K। ठीक है, 1/2 टू 2। अब कितना हो जाएगा डायरेक्शन, इससे आप ही काटेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो हो गया -4, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया +K इज इक्वल टू +-4। आ गया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। ठीक है दोस्तों,
टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। आप समझ रहे हैं प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं? एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। इसकी मतलब एरिया दो रूप में यहां दे रखा है, +4 के रूप में, -4 के रूप में, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब सॉल्व होगी तो प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। ठीक हो गया? तो माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी, धन चिन्ह लेने पर एक बार प्लस ले लीजिए तो -4 प्लस k इज इक्वल टू 4। ये माइनस के वहां चला जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 वहां जाएगा तो +4 हो जाएगा, 4 आपके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू एक जगह से, तो कितने आ गए आपके पास, 8 आ गए। ठीक हो गया? अब आप देखिए दूसरे रूप में आप 4 की वैल्यू ले लीजिए आप नेगेटिव। ठीक हो गया? टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन ले लिया तो कितना हो गया ये, -4 प्लस k, -4 प्लस k इज इक्वल टू -4। आप देख रहे हैं ये माइनस वहां चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -4 प्लस 4, दिस इंप्लाइज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। तो k की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक तो ये 0 है, दूसरा कौन सा है, 8 है। तो आप लिख देंगे वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k, के मान, के मान क्या क्या हो गए, 0 हो गया और 8, बस 2 वैल्यूज है के की, 0 और 8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैं कर रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो करिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप कर रहे हैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा काम का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे यूज करना है डिटरमिनेंट का मेथड ही, डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक हो रहा है? तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। ठीक हो गया? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक हो गया? अब आप देखिए कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये एक पॉइंट फॉर एग्जांपल कौन सा है, मान लेता हूं एक पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल 1 2 है, माना ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट माना ये है, दूसरा पॉइंट क्या है आपको दिया हुआ है 3 6। ठीक है, ये कोई लाइन है। ठीक है, लाइन तो आप इस रूप में देखते हैं ना, लाइन को तो इस रूप में देखते हैं। चलो ये लाइन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है लाइन के ऊपर। ठीक हो गया? आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए किस रूप में, किस रूप में, मैट्रिक्स के सॉरी डिटर्मिनेंट को यूज करके आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। एक तो आपने क्लास 11th में लाइन का इक्वेशन देखा है, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। आप लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह है लाइन का इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये लाइन का इक्वेशन है। क्लियर हो गई? 2 पॉइंट से ऊपर जाती है तो ये
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ाया जाता है, पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है, डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है। ठीक हो गया। तो हमेशा ये बात आप याद रखेंगे कि जब भी इक्वेशंस निकाली जाती हैं तो एक वेरिएबल पॉइंट लिया जाता है, नहीं तो फिक्स पॉइंट हो गए। लाइन, तो लाइन का विस्तार क्या है, लाइन का एक्सटेंशन क्या है, लाइन कहां तक एक्सपेंड है, अप टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस। यहां से भी इनफाइनाइट जा रही है, यहां से भी इनफाइनाइट जा रही है। तो इक्वेशन निकालने के लिए कोई वेरिएबल पॉइंट चाहिए, क्योंकि जो वेरी कर रहा है, इधर से गए इधर से गए अप टू इनफाइनाइट, तो वेरिएबल पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट आप वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए, वो है एक्स वाई पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है। लाइन का इक्वेशन यहां आप देखिए, y और x ये वेरिएबल पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, ये ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर x y ये वेरिएबल पॉइंट है, बिना इसके इक्वेशन नहीं निकलेगी, क्योंकि वेरिएशन किसका होगा, लोकस किसका बनेगा, बिंदुपथ किसका बनेगा, उसके लिए वेरिएबल पॉइंट चाहिए। ठीक हो गया। तो मैंने मान लिया, मानो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई। तो आपके पास A.12 C पॉइंट एक्स वाई, और ये आप समझ लीजिए माने B पॉइंट है B.36। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, दीज 3 पॉइंट्स A C B आर लाइन ऑन ए लाइन। ठीक है, पॉइंट A C B एक लाइन के ऊपर है, एक रेखा के ऊपर है। इससे क्या रिजल्ट निकला, इट मीन्स ए सी बी आर कोलोनियर, पॉइंट्स ए सी बी आर कोलोनियर, बिंदु ए सी बी क्या है, सररेख हैं। क्लियर है। एक लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंटों को क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख मतलब एक रेखा पे एक लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलोनियर। ठीक है। तो आप देखिए, आपने कहा, मैं कह रहा हूं आपको, पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, बिंदु ए बी व सी संरेख हैं। ठीक है, बिंदु ए बी सी या ए सी बी लिख दीजिए, चलो क्रम में माना लिखना चाह रहे हैं तो क्रम में लिख दीजिए, ए सी बी संरेख हैं। ठीक है, एक लाइन में है। इट मीन्स जब एक लाइन में 3 पॉइंट आ गए तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है और ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, या ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल will be 0. एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है, सररेख है, एक लाइन के ऊपर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इससे इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। सब तो पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। ट्रायंगल तो हमेशा तब बनता है जब इस टाइप की स्थिति हो ना, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आ जाएंगे पर 3 पॉइंट नहीं आएंगे ना एक लाइन में, तब ट्रायंगल बनता है। तब आप ऐसे ज्वाइन करते हैं जी, ठीक हो गया। ऐसे में ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब एरिया, यदि मैंने इससे ट्रायंगल बनाया तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 x1 y1,
देखो इसको लिख दीजिए x1 y1, इसको लिख दीजिए x2 y2 और इसको लिख दीजिए x3 y3। आप मान लीजिए, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये क्या है x3 y3। तो रखिए वैल्यू x1 y1 कितना कितना है 1 2 1, x2 y2 क्या है xy मान रखे मैंने, इनको ऐसा रख दीजिए, और x3 y3 कितने हैं 3 6 और 1। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0। अब समझ में आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया 0, क्योंकि ये पॉइंट्स पोल एंड एयर पॉइंट्स हैं, सररेख बिंदु है। अब पहले इसकी वैल्यू निकालिए, अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, वो भी 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया अब 1 2 1, ठीक है, x y 1 और 3 6 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, आप ऐसा करिए, 2 0 बनाइए, यहां बन सकते हैं 1 - 1 0, या 1 - 1 0 या 1 1 - 1 0 यहां बना सकते हैं। तो R1 may be written as R1 - R3 and R2 may be written as R2 - R3, ऐसा लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, R1 पर R1 को क्या कर रहा है, R1 - R3, 1 - 3 -2, ठीक है, 2 - 6 -4, 1 - 1 0। देखिए R2 - R3, x - 3 x - 3, y - 6, ये आएगा ना, R2 - R3, y - 6 और 1 - 1 0, और तीसरा आपका हो गया 3 6 और 1, ये आपका 0। क्लियर, अब इसको एक्सपेंड करिए, इसका विस्तार करिए, ठीक है दोस्तों, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। अब आप इसका विस्तार करिए, एक्सपेंड इट, ठीक है, तो एक्सपेंशन सरल हो जाएगा, आसानी से एक्सपेंड आप कर देंगे। एक्सपेंशन कैसा होगा, देखिए एक्सपेंशन हो जाएगा, इसके अलोंग ओपन करिए, इसके अलोंग ओपन करिए, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू, अब आएगा ना, ठीक है, तो इसके अलोंग खुल जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसके अलोंग जब खोलेंगे तो ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोटा और ये भी छोटा, तो कितना हो गया -2 -4 x - 3 y - 6 इज इक्वल टू 0। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, -2 -4 x - 3 y - 6 अल्टीमेटली 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई इससे, -2 y - 6 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, दिस -4 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई से, माइनस अपने ओर से लगाए, इसकी मल्टीप्लाई से, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई से, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -2y, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 2 इंटू 6 12, माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, +4 x - 3 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -2y + 12, 4 की मल्टीप्लाई x में 4x और +4 का माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस, और 4 3 12 इज इक्वल टू 0, +12 -12 तो कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट हुआ कितना, इस -2y को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 4x, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, 2 से यहां भी डिवाइड किया और यहां भी डिवाइड किया, तो y इज इक्वल टू 2x क्या आ जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, ये तो आएगा रेखा का समीकरण। अब ये लाइन का इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है, और उधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया, इस टाइप की लाइनें ओरिजिन से होकर जाती हैं, ये इस टाइप की लाइन y इक्वल टू 2x जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, वो लाइन ओरिजिन से जाती है, इस टाइप की लाइन, समझ में आ रहा है। तो इस रूप में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है ना, ठीक है ना। तो बड़ी बात यह है कि आपने किसका यूज किया, डिटरमिनेंट का यूज किया लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। और एक मेथड ये भी है, ये तो क्लास 11th का है। यदि क्लास 11th में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला मेथड यूज होगा। और आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आप ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे 11th वाला, आप डिटरमिनेंट की हेल्प से करेंगे। जैसे जो मेथड मैंने अप्लाई किया है, आप एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे और ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ए सी बी पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0, और डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस रूप में करेंगे दोस्तों। अभी इस पे एक लेक्चर और करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।